अभी हमारे साथ झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि आज रामफल मंडल जी का जो मूर्ति का अनावरण श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में? जो रामफल मंडल जी शहीद हुए थे, बहुत कम उम्र 19 वर्ष की उम्र में शहीद हुए थे, कैसे उनका शहीद आप लोग देखते हैं और कैसे उनको याद करते हैं? और आज प्रतिमा उनका प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मधुबनी से चल करके हमारे इस सुदूर देहात में अपना अमूल्य समय निकाल करके आई हैं। आपको, आपके ब्यूरो चीफ को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नेहा जी, जैसे आप जानती हैं कि हमारे शहीद रामफल मंडल जी बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे। वो अंग्रेज के कुछ अफसरों को कत्ल कर दिए थे। जब उनकी सज़ा हुई भागलपुर जेल में, तो उस समय के जो मजिस्ट्रेट थे, जज साहब थे, उन्होंने कहा तुम अगर झूठ बोलोगे, 2 शब्द झूठ बोल दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं इस देश का सच्चा भक्त हूँ और आज़ादी की लड़ाई के लिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए मुझे फांसी भी अगर चढ़ना होगा तो फांसी मैं खुशी खुशी हंस करके दे दूँगा। उनकी फांसी जो है 23 अगस्त 1943 में दी गई और उनका उम्र 19 साल था। उनके शादी भी हो गई थी। उनके पेट में 3 महीने 4 महीने के बच्चे पल रहे थे उनकी पत्नी को, तब उनकी फांसी हुई। फिर उन लोगों ने, ग्रामवासी ने सब मिल करके उनके देवर से शादी इनकी पत्नी को करा दी। उसमें अभी भी बेटा है, वो आया था आज, अमीर लाल मंडल। और नेहा जी, क्या हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सीतामढ़ी में रामफल मंडल के नाम से मेला का भी आयोजन करते हैं, जो सरकारी मेला जो होता है। तो हमने देखा, जब मैं सांसद बना तो मैंने पहला व्यक्ति हूं कि मैं सांसद में कहा कि मैं धानुक जाति से आता हूं, अति पिछड़ा वर्ग से आता हूं, और मैंने आवाज़ भी उठाई इनके पोस्टल स्टाम्प जो होता है, स्टाम्प के लिए जो अभी पेंडिंग है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि सर, अगर धूमधाम से हम लोग सीतामढ़ी में मनाते हैं उनका शहादत दिवस, तो मधुबनी में क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो उन्होंने किताब देखा, उनकी जो जानकारी उन्होंने लिया भागलपुर जेल से, बहुत खुश हुए, बोला नहीं, इनका शहादत दिवस मनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सब मिल करके, हमारी जाति के जो है धानुक एकता महासंघ, चाहे जितने भी हैं संघ के लोग, जयपुर से मूर्ति मंगाए और वही मूर्ति को अनावरण करने के लिए आज मैं डेट लिया था। उन्होंने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुशी खुशी समय दिए और आज आए। उनके साथ माननीय मंत्री वित्त विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, और 2 मंत्री को और आने का था जिनका शिलापट में नाम भी दिया था, उपेंद्र कुशवाहा जी, लास्ट मोमेंट में वो भी आए। आज समझिए मिथिलावासी, झंझारपुर वासी, हमारे ग्रामवासी बहुत धन हो गया कि ये गांव जो है मंडल बहुल है, टोटली अति पिछड़ा गांव है। और मैं ये मैसेज आज दिया हूं अपने समाज के लिए कि समाज जो दबे कुचले वर्ग से हम लोग को कहते थे लोग आए, दबे कुचले नहीं हैं। हम लोगों ने भी शहीद दिया इस देश को आज़ादी के लिए, और अच्छा मैसेज जाए। तो आज बहुत अच्छा संपन्न हुआ प्रोग्राम। हाँ, जैसे शहीद रामफल मंडल है, वैसे बहुत सारे और भी लोग ऐसे रहे हैं, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही शहीद को याद किया जाए? शहीद को देखिए याद किया जाता है, वीर कुंवर सिंह जी का याद किया जाता है, उसके बाद जुबा सहनी जी को याद किया जाता है, खुदीराम बोस को याद किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रामफल मंडल शहीद जो थे वो दबे थे। लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के समाज को अच्छा संदेश दिए हैं। और जितने भी शहीद हैं, मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के समाज में शहीद का नाम दबा हुआ है वो उजागर करे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, जो भी हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, हमारे मंत्री, उनसे सहयोग ले और उनका अनावरण करें मूर्ति का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको नेहा जी। आज बड़ी सुकून मिला है, जो देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी देने वाले और अपने विचार के साथ अपने को कुर्बान भी कर दिए। आज हम लोग बड़ा गौरवान्वित भी है और उनके विचार के प्रति हम लोग प्रतिबद्धता भी दर्शा रहे हैं
कि जिस रूप में अपनी शहीदी दिए कि सुंदर देश, सुंदर समाज और एक नया समाज के निर्माण के लिए जो उनकी मंशा था उसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज उनके आदमकद प्रतिमा का जो अनावरण किए हैं, हम उनके लिए उनके शुक्रगुजार हैं कि रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा किए हैं इससे एक समाज में एक नया मैसेज भी आएगा और देश के प्रति जो आज़ादी में अपने शहीद हुए उनके प्रति भी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारी बात हुई है और इन लोगों का कहना है कि जो शहीद हुए हैं उनको याद करते रहना चाहिए। इनसे आगे जो यूथ है उनको भी मैसेज आता है और जिस तरीके से शहीद इतने कम उम्र में वो हुए थे उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। हालांकि लोग भूल रहे थे, लेकिन इस तरीके से अगर नीतीश कुमार जी आकर के यहाँ पे प्रतिमा का उनका आवरण किए हैं और ऐसे ही अगर सीतामढ़ी में भी इससे पहले किया गया था, तो इस तरीके से अगर होता रहे तो लोग आखिर आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ज़रूर याद रखेगी हमारा जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके लिए उनको। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।